दिख रहा है? मुझे इस बताओ, इस मीटिंग में, इस टेस्ट में हार्ड कोड कितना क्या है और डायनेमिक क्या है? हार्ड कोड मतलब क्या होता है कि जो बार बार तुम्हें जैसे मीटिंग क्रिएट कर, तो बार बार वो चीज़ सेम सेम चीज़ तुम्हें बार बार दिखेगी। और कुछ ऐसा होता है जो हर बार तुम्हें नया दिखेगा टेस्ट में। इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें नई नई दिखती हैं और कैसी चीज़ क्या बार बार दिखेंगी? मीटिंग आईडी जो है, बिल्कुल ये हो गया। ये क्या दिखेगा? डायनेमिक है कि हार्ड कोड है? डायनेमिक है, इसका मतलब ये भी डायनेमिक होगा, है ना? ये हार्ड कोड है कि डायनेमिक है? ये हार्ड कोड है, बिल्कुल, है ना? ये भी हार्ड कोड है, ठीक है। ये भी हार्ड कोड है, ये भी हार्ड कोड है, हर बार टाइम दिखेगा, हर बार ज्वाइन दिखेगा, ये पूरा, है ना? ये लिंक क्या डायनेमिक है कि हार्ड कोड है? डायनेमिक है, हर बार लिंक नए लिंक होता है, ठीक है। नाम जो हो सकता है वो आपका डायनेमिक हो सकता है यहाँ पे, है ना? और तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस पूरे मैसेज में कुछ चीज़ें हार्ड कोड है आपकी, कुछ डायनेमिक है आपकी, ठीक है। तो हमने ये काम टेम्पलेट डिटेल में आराम से कर सकते हैं, हार्ड कोड और स्टैटिक को साथ में रख सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, रिकॉर्डिंग पे है, माइक ऑन है, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, जैसे कि एक मैंने नाम लिया यहाँ पे, नेम, ठीक है। और नेम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हेलो। मैंने लिख दिया नेम, जो भी नाम होगा, भी दिया नहीं नाम मैंने, ठीक है। चलो मैं दे दिया हेलो, मनीष दे दिया नाम, ठीक है। तो और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस, ये लिखा, सही बात है। और मैंने यहाँ बोला क्या, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, ये बोला मैंने। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ, यूजर को हेलो हाउ आर यू तो हर बार दिखे, बट नाम जो है हर बार अलग अलग हो। मतलब यहाँ पे जो नाम होगा उसके हिसाब से नाम हो यहाँ पे। तो अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पास करूंगा, ठीक है, कॉन्कैट करे करूँ, या वैसे करूँ, मान लो नेम डाल दो सीधा, तो कुछ होगा क्या? अगर प्रिंट कराऊँ सेंटेंस को, देखना क्या आउटपुट आएगा। आओ मैं इसको रन करूँ, क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, हेलो हाउ आर यू नेम, नेम, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नेम में क्या दिया था, मनीष दिया था। एक तो ये डबल कोड का तो मैंने बताया था अभी, जो भी लिखोगे एग्जैक्ट वही आउटपुट आता है। तो वही आ रहा है, देखो, है ना? ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे क्या कहते हैं कॉन्कैट करूँ। कॉन्कैट यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ पे नेम करा मैंने, है ना? ऐसे कर दिया। अब मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या आ रहा है, हेलो हाउ आर यू मनीष, आ रहा है। मैं यहाँ नाम चेंज कर दूंगा, तो यहाँ नाम चेंज करा मैंने, क्या बोला, दीपक फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेलो हाउ आर यू दीपक, है ना? तो ये चीज़ हर बार चेंज हो रही है, लेकिन ये चीज़ हार्ड कोड है आपकी, है ना? सही बात है, ये चीज़ आपकी हार्ड कोड है हर बार। एक तरीका तो ये ऐसे है कि या तो आप ऐसे कॉन्कैट के थ्रू कर लो, प्लस करके, ठीक है, कि हार्ड कोड को और जो डायनेमिक आपका है उनको साथ में रख लो आप, ऐसे, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, आप टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकते हो। हाँ, स्ट्रिंग आपको पता है, स्ट्रिंग डबल कोड से बना सकते हैं हम, ऐसे डबल कोड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, या सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, एक तरीका और है, बैकटिक। बैकटिक क्या होता है तुम्हारा ना, ये टैब के ऊपर या वन के बगल में एक ये सिंबल है, देखो यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ, मतलब मैं डबल कोड की जगह क्या करूँगा ना, यहाँ पे इस डबल कोड की जगह मैं बैकटिक लगा दूंगा, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है बैकटिक? ये बैकटिक बस मैं लगा दूंगा। अभी मैं आऊँ यहाँ पे तो देखो, हेलो मनीष आ रहा है, यहाँ पे मैं कर दूँ अमित, कर दूँ तो अमित आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बैकटिक का फायदा यह है कि मुझे ये कॉन्कैट करने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर पास कर सकता हूँ नेम। कैसे? ऐसे नेम पास कर दूंगा, क्या आउटपुट आएगा? अभी नहीं, अभी भी कह रहा है हेलो हाउ आर यू अमित। तो इन बैकटिक के अंदर एक चीज अच्छी है, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, आपको ना यहाँ पे लगाना है डायनेमिक करने के लिए डॉलर करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर नेम डाल दो आप, बस हो गया डायनेमिक, ठीक है। या नाम चेंज करो, यहाँ पे कर दिया दीपक, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने निधि, ये आ गया। तो आप देख पा रहे हो ये चीज़ स्टैटिक है, और यहाँ पे नाम जो है वो क्या है, डायनेमिक आपका, है ना? नाम क्या है, डायनेमिक आपका। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही है, स्ट्रिंग में कुछ आपको डायनेमिक रखना है तो हार्ड कोड के साथ डायनेमिक रखने के लिए आप टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकते हो। ये है टेम्पलेट लिटरल, बैकटिक उसके डॉलर डॉलर लगाओगे, और ये कर्ली ब्रेसेस। सही बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ऑनलाइन? ऑनलाइन कोई नो दिक्कत? सर। ललित, लक्की, टीना, शिवम। नो सर। शिवम, और कौन से शिवम हो तुम? शिवम ऑनलाइन? ललित, ये रे। शिवम,
ये है ललित, जूम पे यूजर। शिवम। शिवम, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ऑनलाइन शिवम। शिवम, 3 स्टूडेंट है हमारी क्लास में। हाँ। जैसे तुम्हें भाई मैंने बोला ऑफलाइन आने के लिए, तुम ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? सर आज भी थोड़ी ना मम्मी लेके जा रहा था। तुम ऑफलाइन आओ कल से, ठीक है? नहीं तुम्हारे कल भैया के से पास आऊंगा सर। कॉल जाएगी सीधा। हाँ, कल से ऑफलाइन नहीं आना। मम्मी लेके आ सर, मैं तो ठीक है सर। चलो कोई नहीं, लेकिन कल जब भी क्लास लेना ऑफलाइन लेना, ठीक है? ठीक है सर। हम्म। तो तुम्हारा शिवम, तुम अपना नाम बताओ पूरा मुझे। शिवम, तुम एक काम करो, ग्रुप पे ना प्रेजेंट लिख दो अपने नाम के साथ, ठीक है? मैं हाँ, सभी लोग लिख दो, एक काम करो, अभी अभी एक ठीक है। कर ही दो ये काम। सब लोग ग्रुप में प्रेजेंट डाल दो। ओके। टीना सब डाल देना, ठीक है? ललित आप भी डाल देना। अविनाश डाल दो। ए यार, क्या कर दिया ये? नहीं, कुछ और सोच रहा हूँ मैं घर पे। हाँ। ठीक है, डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक लास्ट करवाऊंगा टॉपिक, ठीक है? स्पीड ऑपरेटर। फिर तुम इन सब का रिवाइज करना, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, नहीं ज़्यादा है, ठीक है? मॉड्यूल सभी पढ़ाऊंगा नहीं, मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है, वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको रिवाइज करना है तुम्हें बैठ के फिर, ठीक है? इसके बाद फिर तुम्हारा मॉड्यूल्स हो जाएगा, फिर तुम्हारा ऊप्स हो जाएगा ये सिक्स में। यानी कल तक मैं तुम्हारा ये A6 कंप्लीट कर दूंगा। फिर तुम्हारा रह जाएगा क्या? एरे और स्ट्रिंग, वो तुम्हें करवाऊंगा मैं उसके अगले दिन, ठीक है? ऐसे 2 दिन लग जाएंगे इन दोनों में, ठीक है? मतलब नेक्स्ट वीक तक तुम्हारी जावास्क्रिप्ट एंड, नेक्स्ट वीक पूरा, ठीक है? ठीक है। कुछ हार्ड है E6 में तुम्हें? E6 को पता नहीं क्यों लोगों ने इतना हवा बना रखा है इस चीज़ का, हार्ड है हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है देखो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तुम्हें? कॉन्सेप्ट क्लियर है। हार्ड चीज़ जब होती है, जब उसमें क्या करते हैं ना हम, काफ़ी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, तो चीज़ें हार्ड हो जाना स्टार्ट आती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स में भी आप आराम से समझ जाओ क्या हुआ है, ठीक है? तो खैर अभी के लिए हम यहाँ पे करेंगे स्पीड ऑपरेटर रह गया हमारा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे मेरे पास एक एरे है, एरे वन बोल देते हैं ऐसे, ठीक है? और 10, 20, 30, ठीक है? ये क्या एरे है मेरे पास। एक और एरे लेते हैं, लेट ARR2, ठीक है? ये सेकंड एरे है, और इसमें मान लो 40, 50, 60, ठीक है? मैं चाहता हूँ इस एरे को इस एरे में ऐड करना। हाँ, मर्ज कर लो या ऐड करना कर लो, ठीक है? इस एरे को इस एरे में ऐड करना। कैसे करेंगे? स्पीड ऑपरेटर्स कर सकते हैं। कैसे? आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना, पहले कॉमा लगाना, ठीक है? मैं इसके बाद करना है मान लो, ठीक है? तो 3 डॉट लगाओगे आप इस प्रकार से, ठीक है? यहाँ भी 3 डॉट लगते हैं, ध्यान रखना। और वही वेरिएबल का नाम लिख दो बस, इसको ऐड करना है, बस हो गया। और फिर इस एरे 2 को प्रिंट कर लो। ये था स्पीड ऑपरेटर, कुछ हार्ड था? कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, ये घूम क्यों रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 40, 50, 60, 10, 20, 30 देखो आ रहा है। ऐसे ही मैं इसको जहाँ रखना चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। तो मान लो मुझे स्टार्टिंग में रखना है तो स्टार्टिंग में रख दूंगा, कमा लगा देना यहाँ पे, और यहाँ से कमा हटा दो, देखो, है ना? बीच में रखना है, बीच में रख सकता हूँ मैं। बीच में रखना है, बीच में भी रख सकता हूँ मैं। यहाँ पे आया, देखो, है ना? तो जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हो। कितना ईजी था। ठीक है, स्पीड ऑपरेटर बोलते हैं यहाँ पे इसे, वहाँ पे रेस्ट पैरामीटर बोल रहे थे, ठीक है? तो क्या क्या देखा अभी हमने? लेटेंट कॉन्स देखा, रेस्ट पैरामीटर देखा, ठीक है? फिल्टर देखा, मैप देखा, एरे डिस्ट्रिक्शन देखा, और क्या देखा हमने? टेम्पलेटरल देखा, ठीक है? स्पीड ऑपरेटर देखा, और क्या देखा हमने? और भी कुछ देखा क्या हमने?
डिफॉल्ट पैरामीटर देखा, और क्या देखा हमने, एरो फंक्शन देखा, है ना, और क्या देखा हमने। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं। नौ टॉपिक हुए टोटल, है ना। 9 टॉपिक अभी हम देख लिए, जो नौ छोटे टॉपिक थे इसको रिवाइज करो, क्योंकि कल तुम्हारा करूँगा कंप्लीट ये मॉड ये ES6 में। ठीक है, ज़्यादा जाएंगे, अभी रिवाइज कर लो इनको। इसको कर लो जल्दी रिवाइज, क्योंकि जिस किसी को भी अगर रिएक्ट पहले से पढ़ना चाहता है घर पे बैठ के वो कर सकता है अब। हालांकि मॉडल्स पढ़े नहीं है, मॉडल्स भी आना चाहिए, पढ़ सकता है फिर। ठीक है। ठीक है रैंसी, आप क्या करना ना, फिर अगर इस क्लास में बैठना है इस बैच में बैठ सकते हो, या फिर इससे पिछले वाले में उसमें ही बैठ सकते हो। ठीक है। और बाकी लोग आप भी, अगर जिसको लगता है कि यार मुझे HTML से करना चाहिए शुरू से, तो पीछे वाला बैच है, ठीक है, बैठ सकते हो। लेकिन एक ही बैच में बैठना पड़ेगा, इसमें या उसमें, तो में से किसी एक में। HTML एंड हुआ अभी, CSS से स्टार्ट होगा अब, एक ही में बैठना पड़ेगा, कंडीशन ये है। बस वही चीज़ है, देख लो, या फिर मैं इस ग्रुप से एडिट कर दूंगा ना, एक ही ग्रुप में रखूंगा मैं आप लोगों को। वो उनके लिए इनको पीछे से थोड़ा करना है अभी, या रिवाइज करना चाहो रिकॉर्डिंग से ही कर लो, इससे बेटर है, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा। बाकी साथी तुम्हारे हैं यहाँ पे, ये साथी तुम्हारी हेल्प कर देगा, साथी नहीं करे तो मैं तो हूँ ही। ठीक है, मेरे से तो कभी भी आ जाओ आप, रात के 12 बजे गेट कटेट आओ, सर खाओ। तो इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग ऑनलाइन। और लकी, नो सर, आई यस थिंक सर। मेरी आवाज़, क्या लिखा है ये, इसके बाद आवाज़ के बाद क्या लिखा है, कुछ दिख नहीं रहा, नहीं आ रही है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, नहीं आ रही है आपकी आवाज़ ऐसे भी। अ, ठीक है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है, कौन कौन है, टीना, शिवम और ललित और लकी, सभी ने आई होप ग्रुप में डाल दिया होगा ना अटेंड। क्या, यस सर। क्या, ग्रुप में डाल दिया। 1 मिनट रुकना टीना, क्या कर, हाँ वो भेज देता हूँ। उसमें मॉड्यूल्स अभी करवाया नहीं है मैंने। ठीक है, मॉड्यूल अभी करना है तो मैं कल कराऊंगा वो। चलो आप प्रैक्टिस करो, बाय। सॉरी।